गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। न नए रंग का, न नई ईंटों का, पर उसमें रहने वाली माँ की उम्मीदें बिल्कुल ताजा थीं। उस घर में उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा अभिषेक। बचपन में अभिषेक बहुत सीधा, भोला और प्यारा था। माँ जब खेतों पर जाती तो वह पीछे पीछे दुपट्टा पकड़कर चलता। माँ के पसीने की कमाई से बड़ा हुआ बेटा माँ की आंखों का तारा था। लेकिन समय की हवा बहुत तेज चलती है, किसे कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। जब अभिषेक हाई स्कूल पहुंचा तो पैसों का स्वाद, शहर की चकाचौंध और गलत साथियों का असर उस पर भारी पड़ने लगा। माँ ने कई बार समझाया, बेटा पढ़ ले, यही तेरी जिंदगी संवार सकती है। पर अभिषेक के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उसे दोस्तों की मोटरसाइकिलें, मोबाइल, वीडियो गेम्स और फिजूल खर्ची ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। माँ दिन भर खेतों में काम करती और वह शाम को आकर पैसों की मांग करता। माँ, फरसों दो, दोस्तों के साथ जाना है। माँ कहती, बेटा घर का राशन भी खत्म है, पहले वो। पर अभिषेक गुस्से में घर हिला देता, दरवाजा पटक देता। माँ टूट जाती, पर देती वही थी, अपने बेटे की मुस्कान के लिए। धीरे धीरे अभिषेक बिगड़ता गया। वह पढ़ाई छोड़ बैठा, काम से जी चुराने लगा और दोस्तों के साथ गलत रास्तों पर भटकने लगा। गांव में चर्चाएं होने लगी, शांति दीदी का लड़का हाथ से निकल गया है। माँ छुप छुप कर आंसू पोंछ लेती, पर बेटे को सामने कुछ न कहती। वह रात जिसने सब बदल दिया, एक रात अभिषेक अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर लौटा। रात के सन्नाटे में उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। माँ ने दरवाजा खोला तो उसका दिल कांप गया। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? पर अभिषेक ने माँ को धक्का दे दिया। माँ गिर पड़ी, उसकी चूड़ी टूट गई, उसका दिल भी। वह चुपचाप उठी, बेटे के पैरों को देखा, दागदार जूते, टगमगाते कदम। वह बोली भी नहीं, उसे बस खामोशी में दुआ दे दी, हे राम, मेरा बेटा ठीक रास्ते पर आ जाए। अगली सुबह अभिषेक को गांव वालों ने बताया कि मां खेत में काम करते समय गिर पड़ी और थोड़ी देर बेहोश रही। पहली बार उसके दिल में हल्का सा डर उठा। पहली बार उसे लगा कि शायद उसने हद पार कर दी। वह अस्पताल पहुंचा, मां खाट पर लेटी थी, एकदम शांत। बेटे को देखते ही बस मुस्कुराए। गुस्सा, ताना, शिकायत, कुछ नहीं। ये मुस्कान अभिषेक के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। माँ का टूटा शरीर, बेटे का टूटा घमंड, डॉक्टर ने बताया। ज्यादा काम और तनाव से शरीर कमजोर हो गया है। अभिषेक बौखला गया, लेकिन मेरी वजह से, मेरा मतलब, ये सब, वह बोल नहीं पाया। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा तू ठीक हो जाए, यही मेरी दवा है। यह बात उसके दिल में उतर गई। एक माँ अपने टूटे शरीर से नहीं, बेटे की टूटती जिंदगी से दुखी थी। उस रात अभिषेक अस्पताल की कुर्सी पर बैठकर सोचता रहा। दोस्तों की हंसी, मोटरसाइकिलें, झूठी शान, सब हवा हो गई। वह बस अपनी माँ के चुड़ीदार हाथ देखता रहा, वही हाथ जो उसे बचपन में सहलाते थे और अब कांप रहे थे। परिवर्तन की सुबह अगले दिन वह घर लौटा और अपनी मोटरसाइकिल, मोबाइल और बेकार सामान बेच दिया। पैसे लेकर डॉक्टर को दिया और माँ की दवाइयां खरीदी। माँ हैरान थी, ये सब क्यों किया बेटा? अभिषेक रो पड़ा। माँ, अब मैं सही करूंगा, बाकी सब छोड़ दिया, बस तू ठीक हो जा। माँ ने उसके बालों पर हाथ फेरा। मुझे पता था मेरा बेटा लौट आएगा। उसने फिर पढ़ाई शुरू की, गांव के एक किराना दुकान पर काम भी पकड़ा, गलत दोस्तों से दूरी बनाए। रात में माँ के पास बैठकर उसकी दवा समय पर देता, खाना बनाता, कमरे साफ करता। गांव वाले कहते, देखो शांति दीदी का लड़का कितना बदल गया है। माँ की आंखें हर बात पर चमक उठती। माँ की दुआ क्या नहीं कर सकती भला। कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत। 6 महीने बाद अभिषेक ने कंप्यूटर कोर्स पूरा किया और शहर की एक कंपनी में नौकरी लग गई। वह पहली कमाई लेकर माँ के पास आया। माँ, ये मेरी पहली सैलरी, तेरे चरणों में। माँ की आंखें भर आईं। तू सुधर गया, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है बेटा। गांव में अब कोई उसे बिगड़ा बेटा नहीं कहता। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था, न नए रंग का, न नई ईंटों का, पर उसमें रहने वाली माँ की उम्मीदें बिल्कुल ताजा थीं। उस घर में उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा अभिषेक। बचपन में अभिषेक बहुत सीधा, भोला और प्यारा था। माँ जब खेतों पर जाती तो वह पीछे पीछे दुपट्टा पकड़कर चलता। माँ के पसीने की कमाई से बड़ा हुआ बेटा माँ की आंखों का तारा था। लेकिन समय की हवा बहुत तेज चलती है, किसे कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। जब अभिषेक हाई स्कूल पहुंचा तो पैसों का स्वाद, शहर की चकाचौंध और गलत साथियों का असर उस पर भारी पड़ने लगा। माँ ने कई बार समझाया, बेटा पढ़ ले, यही तेरी जिंदगी संवार सकती है। पर अभिषेक के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती।
उसे दोस्तों की मोटरसाइकिलें, मोबाइल, वीडियो गेम्स और फिजूल खर्ची ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। माँ दिन भर खेतों में काम करती और वह शाम को आकर पैसों की मांग करता। माँ, फरसों दो, दोस्तों के साथ जाना है। माँ कहती, बेटा घर का राशन भी खत्म है, पहले वो। पर अभिषेक गुस्से में घर हिला देता, दरवाजा पटक देता। माँ टूट जाती, पर देती वही थी, अपने बेटे की मुस्कान के लिए। धीरे धीरे अभिषेक बिगड़ता गया। वह पढ़ाई छोड़ बैठा, काम से जी चुराने लगा और दोस्तों के साथ गलत रास्तों पर भटकने लगा। गांव में चर्चाएं होने लगी, शांति दीदी का लड़का हाथ से निकल गया है। माँ छुप छुप कर आंसू पोंछ लेती, पर बेटे को सामने कुछ न कहती। वह रात जिसने सब बदल दिया, एक रात अभिषेक अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर लौटा। रात के सन्नाटे में उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। माँ ने दरवाजा खोला तो उसका दिल कांप गया। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? पर अभिषेक ने माँ को धक्का दे दिया। माँ गिर पड़ी, उसकी चूड़ी टूट गई, उसका दिल भी। वह चुपचाप उठी, बेटे के पैरों को देखा, दागदार जूते, टगमगाते कदम। वह बोली भी नहीं, उसे बस खामोशी में दुआ दे दी, हे राम, मेरा बेटा ठीक रास्ते पर आ जाए। अगली सुबह अभिषेक को गांव वालों ने बताया कि माँ खेत में काम करते समय गिर पड़ी और थोड़ी देर बेहोश रही। पहली बार उसके दिल में हल्का सा डर उठा। पहली बार उसे लगा कि शायद उसने हद पार कर दी। वह अस्पताल पहुंचा, माँ खाट पर लेटी थी, एकदम शांत। बेटे को देखते ही बस मुस्कुराए। गुस्सा, ताना, शिकायत, कुछ नहीं। ये मुस्कान अभिषेक के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। माँ का टूटा शरीर, बेटे का टूटा घमंड, डॉक्टर ने बताया। ज्यादा काम और तनाव से शरीर कमजोर हो गया है। अभिषेक बौखला गया, लेकिन मेरी वजह से, मेरा मतलब, ये सब, वह बोल नहीं पाया। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा तू ठीक हो जाए, यही मेरी दवा है। यह बात उसके दिल में उतर गई। एक माँ अपने टूटे शरीर से नहीं, बेटे की टूटती जिंदगी से दुखी थी। उस रात अभिषेक अस्पताल की कुर्सी पर बैठकर सोचता रहा। दोस्तों की हंसी, मोटरसाइकिलें, झूठी शान, सब हवा हो गई। वह बस अपनी माँ के चुर्रीदार हाथ देखता रहा, वही हाथ जो उसे बचपन में सहलाते थे और अब कांप रहे थे। परिवर्तन की सुबह अगले दिन वह घर लौटा और अपनी मोटरसाइकिल, मोबाइल और बेकार सामान बेच दिया। पैसे लेकर डॉक्टर को दिया और माँ की दवाइयां खरीदी। माँ हैरान थी, ये सब क्यों किया बेटा? अभिषेक रो पड़ा। माँ, अब मैं सही करूंगा, बाकी सब छोड़ दिया, बस तू ठीक हो जा। माँ ने उसके बालों पर हाथ फेरा। मुझे पता था मेरा बेटा लौट आएगा। उसने फिर पढ़ाई शुरू की, गांव के एक किराना दुकान पर काम भी पकड़ा, गलत दोस्तों से दूरी बनाए। रात में माँ के पास बैठकर उसकी दवा समय पर देता, खाना बनाता, कमरे साफ करता। गांव वाले कहते, देखो शांति दीदी का लड़का कितना बदल गया है। माँ की आंखें हर बात पर चमक उठती। माँ की दुआ क्या नहीं कर सकती भला। कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत। 6 महीने बाद अभिषेक ने कंप्यूटर कोर्स पूरा किया और शहर की एक कंपनी में नौकरी लग गई। वह पहली कमाई लेकर माँ के पास आया। माँ, ये मेरी पहली सैलरी, तेरे चरणों में। माँ की आंखें भर आई। तू सुधर गया, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है बेटा। गांव में अब कोई उसे बिगड़ा बेटा नहीं कहता।